मैं कीर्ति श्रीवास्तव गायत्री संस्कृत क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ में। पिछले वीडियोस में हमने धातु रूप, शब्द रूप, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये सीखा और उन शब्दों के अर्थ को जाना कि किस तरह से किस पुरुष के साथ में कौन सा वचन, कौन सी क्रिया प्रयोग होगी। अब हम वाक्यों के माध्यम से ये सारी चीज़ें सीखेंगे, तभी हम सरल तरीके से सीखेंगे कि संस्कृत में वाक्य कैसे बनते हैं, उनको कैसे समझना है। आपके सामने आज संवाद प्रस्तुत है पिता और पुत्र का। अब आप देखिए, जब हम बातचीत करते हैं या कोई वाक्य बनाते हैं तो हम किससे क्या कह रहे हैं, किस क्रिया का, किस कर्ता के साथ में कौन सी क्रिया प्रयोग होगी। यहाँ पिता कह रहे हैं त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो। अब त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है तो इसके साथ में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी। आपको मैंने वर्तमान काल में बताया था ती तह अंति सभी क्रियाओं में लगेगा प्रथम पुरुष में, सी थ मध्यम पुरुष में लगेगा, आमी आवा आमा उत्तम पुरुष में लगेगा। अब यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया वर्तमान काल की है तो त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो, पिता ने पुत्र से पूछा। पुत्र ने कहा लेखम, यानी शॉर्ट में उसने जवाब दिया लेख लिख रहा हूँ। लेख को, ये लेखम द्वितीय विभक्ति का माना जाएगा। लेखम नपुंसकलिंग शब्द है तो लेखम को हम ये द्वितीय ने लेख को लिख रहा हूँ। अब पिता कह रहे हैं लेख को, परंतु किस विषय में। अब लेख को अगर लिख रहे हो तो ये द्वितीय विभक्ति यहाँ है, लेख को लिख रहे हो परंतु कस्मिन विषय, कस्मिन यानी ये सप्तमी विभक्ति है, किस विषय में। अब सप्तमी विभक्ति में जब हम प्रश्न पूछते हैं या बताते हैं तो कस्मिन यानी किसमें, तस्मिन यानी उसमें, यस्मिन यानी जिसमें, इस तरह से ये शब्दों के प्रयोग होते हैं और इन शब्दों का जवाब मिलता है। कस्मिन किसमें, तस्मिन उसमें, यस्मिन जिसमें। तो कस्मिन विषय किस विषय में, तो लेख को परंतु किस विषय में, किस विषय में लिख रहे हो। अब पुत्र ने क्या कहा, पर्यावरणस्य विषये, पर्यावरण के विषय में। ये है षष्ठी विभक्ति का शब्द। बालक की षष्ठी विभक्ति होती है बालका से, तो पर्यावरण अकारांत शब्द है तो पर्यावरण की षष्ठी होगी पर्यावरणस्य विषये, बालके सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है किसी काम में, तो विषय यानी विषय में, पर्यावरण के विषय में। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से हम विभक्तियाँ सीख सकते हैं। पिता किमर्थम किस लिए, किमर्थम किस लिए, तदर्थम उस लिए। इस तरह से अर्थम लगाने, ये किम में साथ में यहाँ से अ शुरू होता है, अर्थम, किम अर्थम किस लिए, तदर्थम उस लिए, एतद अर्थम इसलिए। तो इस तरह के शब्द बनते हैं। तो किमर्थम यानी किस लिए। अब पुत्र ने कहा श्वः मम विद्यालये भाषणस्य प्रतियोगिता अस्ति। मैंने आपको अव्यय पदों में बताया था, रील में भी डाला था और अव्यय पद जो आपको बताया उस लिस्ट में भी था। श्वः यानी आने वाला, कल, टुमारो। कल मम, अस्मत् भी शब्द, अस्मत् और युष्मत् शब्द का भी रूप मैंने आपको वीडियो में सिखाया है। तो मम यानी मेरा, ये षष्ठी विभक्ति है, इसमें हलंत नहीं लगता है। माम में हलंत लगता है, लेकिन गलती लोग ये करते हैं कि मम में भी हलंत लगा देते हैं, ये गलत है। कल मम विद्यालये, अभी आपने विषय का अर्थ समझा विषय में, तो विद्यालय का अर्थ होगा विद्यालय में। कल मेरे विद्यालय में भाषण से, फिर वही आ गया षष्ठी विभक्ति, पर्यावरण से है तो षष्ठी विभक्ति, भाषण से है तो षष्ठी विभक्ति। तो कल मेरे विद्यालय में भाषण से प्रतियोगिता अस्ति, भाषण की प्रतियोगिता है, ये प्रथमा विभक्ति है। लता लते लता, रमा रमे रमा, तो प्रतियोगिता ये कर्ता कारक हो गया। अब श्व अव्यय हो गया, आने वाला कल। मम अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति हुई है यानी मेरा, मेरे, मेरा, मेरे, मेरी, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। विद्यालय यानी विद्यालय में, भाषणस्य प्रतियोगिता अस्ति, भाषण की प्रतियोगिता है। तो हमने इसमें अव्यय सीखा, अस्मत् शब्द की षष्ठी जाना, अकारांत शब्द की सप्तमी जाना, अकारांत शब्द की षष्ठी जाना, और ये
आ की मात्रा वाला स्त्रीलिंग वाला शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये कर्ता कारक है। अस्ति है, अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति यानी एक है, स्तः यानी दो है और सन्ति यानी बहुत सारे हैं, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या है? प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता कर्ता कारक में यानी प्रथम पुरुष एक वचन है, तो उसके साथ में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। तो कल मेरे विद्यालय में भाषण की प्रतियोगिता है। पिता ने कहा ओहो, यानी बहुत उन्हें खुशी हुई। विषयः तु अति उत्तमः, विषय तो अति उत्तम है, ये संधि है यहाँ पर, अति प्लस उत्तम, ती का त्यू बन जाता है, प्रत्युपकार इति उक्त्वा, इस तरह से ती का त्या बन के उत्तमा का उ इसमें लग गया है, यहाँ पे संधि हो गया। आगे आने वाले वीडियोस में मैं संधि भी बताऊंगी, तो अभी इसको इतना ही जाने। ओ, विषय तो अति उत्तम है। पुत्र ने कहा आम, आम यानी हाँ। अब इस तरह से हमने इसमें क्या क्या चीज़ें सीखे? मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया, लेखम यानी लेख को द्वितीय विभक्ति सीखा, लेख, इसमें हमने प्रश्न सीखा, किसमें, ये सप्तमी विभक्ति का शब्द है, किसमें, उसमें, तिसमें, जिसमें, जिसमें, यस्में, तो ये मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ और आगे आने वाले वीडियोस में भी आप बार बार सुनेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। यहाँ षष्ठी विभक्ति, यहाँ सप्तमी विभक्ति, यहाँ अव्यय पद आने वाला कल, ये षष्ठी विभक्ति, ये सप्तमी विभक्ति, ये षष्ठी, ये प्रथमा, ये प्रथम पुरुष एक वचन, ये प्रथम कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन होता है। अब विषय ये प्रथमा विभक्ति, अति उत्तमा प्रथमा विभक्ति, आम यानी हाँ, हम कहते हैं हाँ। तो इस तरह से हम छोटे छोटे वाक्यों को, छोटे छोटे पैराग्राफ को, छोटी छोटी लाइंस में हम कर्ता, क्रिया, विभक्ति, प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति का शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे, ये आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोज में ये समझाने वाली हूँ। यही सरल तरीका होता है समझने का। तो गायत्री संस्कृत